Good morning, students. Today's lecture is about dark reaction, that is thermochemical reaction, Blackman's reaction, that is the fixation of carbon in photosynthesis. अभी तक हमने लाइट रिएक्शंस के बारे में पढ़ा इससे पहले वाले लेक्चर में। अब हम जानेंगे कि लाइट रिएक्शन में जो रिड्यूसिंग प्रोडक्ट्स हमें मिले थे, कैसे उनकी मदद से कार्बन जो कार्बन लिया है रॉ मटेरियल के रूप में CO2, उसको कैसे रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट जनरेट होता है इस स्टेप में। तो आज हम डार्क रिएक्शन के बारे में जानेंगे। डार्क रिएक्शन जिसे कि हम केल्विन साइकिल, C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। डार्क रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट्स लाइट रिएक्शंस में प्रोड्यूस हुए थे वो यूज हो जाते हैं कार्बन को फिक्स करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स में। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन मेल्विन काल्विन, एंड्रयू बेंसन, जेम्स बॉशम, जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के थे, इन्होंने आइडेंटिफाई किया जो कार्बन फिक्सेशन का पाथवे है उसमें पहला जो कंपोनेंट सिंथेसाइज हो रहा है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। केल्विन के नाम पर ही इसे केल्विन चक्र या केल्विन साइकिल के नाम से जाना जाता है। केल्विन और उसके साथियों ने क्लोरेला के अल्गल सस्पेंशन पर कार्बन की रेडियो एक्टिव फॉर्म यानी कि 14CO2 को यूज किया था और ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा ये डिटेक्ट हुआ कि जो भी कार्बोहाइड्रेट जनरेट हो रही है उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। केल्विन साइकिल या ब्लैकमैन साइकिल या आपका थर्मोकेमिकल रिएक्शन ये मुख्यतः 3 स्टेप्स में विभाजित है। What are these? The first step is carboxylation and the second step is reduction and third one is the regeneration. पहला स्टेप क्या है? कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा क्या है? रीजेनरेशन। केल्विन साइकिल को यदि हम देखें क्या हो रहा है इसमें, ये C3 साइकिल कहलाती है। रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे कहलाता है। इसमें सबसे पहले क्या है, जो 6 मॉलिक्यूल्स, किसके 6 मॉलिक्यूल्स? रिबुलोज मोनोफॉस्फेट, रिबुलोज मोनोफॉस्फेट ये शो हो रहा है, RU5 फॉस्फेट लिखा हुआ है, रिबुलोज मोनोफॉस्फेट। सबसे पहले ये फॉस्फोराइलेट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ATP। फॉस्फोराइलेशन के साथ ही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट RUBP, इसमें कन्वर्ट हो गया RUBP में। ये RUBP कंबाइन करता है CO2 से, किससे कंबाइन करेगा? CO2 से। RUBP 5 कार्बन कंपाउंड है और उसने एक कार्बन कंपाउंड CO2 से ले लिया, तो 5 + 1 6, तो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको कि डिटेक्ट किया गया सीगल ने। और क्या फॉर्म होता है? 2 कार्बोक्सी, क्या फॉर्म होता है? 2 कार्बोक्सी 3 कीटो रिबिटॉल 1,5 बिसफॉस्फेट, ये फॉर्म हो रहा है फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। दिस इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। सून इट विल ब्रेक डाउन एंड फॉर्म 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। पहले इसने 6 कार्बन कंपाउंड बनाया, लेकिन ये 6 कार्बन कंपाउंड तुरंत ही
ब्रेक हो गया और वो क्या फॉर्म कर लिए, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो आप देख रहे हैं, इस 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के पास 3 कार्बन कंपाउंड, ये कैसा है, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, 1, 2 एंड 3। इसीलिए इसको चक्र को क्या नाम दिया गया, C3 साइकिल। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, रिबुलोज मोनोफॉस्फेट, ये फॉस्फोराइलेट हुआ, RuBP बना, इसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, साथ में पहले सबसे पहले अनस्टेबल प्रोडक्ट बना 6 कार्बन कंपाउंड का, 2 कार्बोक्सी 3 कीटो रिबिट्रेनॉल 1,5 बिस फॉस्फेट, जो कि ब्रेक हो गया किसमें, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA। ये 3PGA बनने की वजह से ही ये साइकिल क्या कहलाती है, C3 साइकिल। तो पहला स्टेप क्या है, कार्बोक्सिलेशन फेज, जो कि कैटेलाइज हो रहा है किस एंजाइम द्वारा, रुबिस्को। रिबुलोज 5-फॉस्फेट फॉस्फोराइलेट होकर के रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बनाता है, जो कि 6 कार्बन कंटेनिंग अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। वो ब्रेक डाउन होकर के किसमें टूट जाता है, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ट्रायोज शुगर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, कार्बोक्सिलेशन। नाउ कम्स द रिडक्शन फेज। इसके 2 स्टेप्स हैं, रिडक्शन फेज के 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो हमारा PGA बना है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है, वो ATP की मदद से ATP लेकर के क्या बना लेगा, एक फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट था वो एक फॉस्फोरस एटम लेने के बाद ATP से क्या बन गया, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, और वी कैन कॉल इट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके बाद फॉस्फोराइलेशन के बाद, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है किसकी मदद से, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। जब भी ATP एडिशन होता है तो जो एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड काइनेज। काइनेज एक्टिविटी हो रही है, ATP का एक फॉस्फोरस ग्रुप ऐड हो रहा है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बना। अब क्या है, आपने पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन में ATP सिंथेसाइज हुई थी, वो भी यूज हो रही है, और लाइट रिएक्शन में हमने क्या बनाया था, NADPH। NADPH जो फॉर्म हुआ था लाइट रिएक्शन में, वो यहां पर क्या हो रहा है, NADPH ऑक्सीडाइज हो रहा है NADP में। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट को रिड्यूस कर देगा 3PGAL, यानी 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट यहां पर हमको रिकवर हो गया, ये बन गया। ये रिएक्शन 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का बनना यानी रिड्यूस, ये कौन सा स्टेप है, रिडक्शन। ये ऑक्सीडाइज हुआ NADPH और इसने 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट को क्या किया, रिड्यूस कर दिया ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। अब स्टेप आता है रीजनरेशन फेज। अब हमारा जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट या 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना है, ये with the help of triose phosphate आइसोमेराइजेशन रिएक्शन होगा, आइसोमेरेज की मदद से खाली क्या है, चेंज हो रही है पोजीशन चेंज होने की वजह से जो फंक्शनल ग्रुप है, जो पहले अल्डिहाइड ग्रुप था, अब क्या हो गया, कीटोनिक ग्रुप, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। कार्बन की संख्या में कोई बदलाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप जो CHO था दैट इज कन्वर्टेड इनटू CO बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोमेरेज, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। ये ग्लिसरल्डिहाइड
जो है 3 फॉस्फेट है वो आइसोमेरेज की मदद से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में भी रिकन्वर्टेबल है, बना सकता है। ये दैट एरो शुड बी रिवर्सेबल कन्वर्टेबल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब क्या हो रहा है, जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है और आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी 3 कार्बन कंपाउंड है। तो ये दोनों 3 कार्बन कंपाउंड दोनों क्या हो गए, एल्डोलेज की मदद से, ये दिखा रहा है आपको एल्डोलेज की मदद से दोनों कंबाइन हो गए, ज्वाइन हो गए, जुड़ गए। 3 और 3 दोनों के पास कितने कार्बन एटम हो गए, 6। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन एटम कंटेनिंग शुगर दैट इज नोन एज फ्रक्टोज, और एक फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट का और एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का फॉस्फेट ग्रुप, 2 फॉस्फेट ग्रुप। तो हमें क्या मिल गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यहां पर अब एंजाइम काम करेगा फॉस्फेटेज। यदि फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल कराना है, एक फॉस्फेट ग्रुप बाहर कराना है, तो एंजाइम दैट विल वर्क हियर इज फॉस्फेटेज। यहाँ फॉस्फेटेज एक्टिविटी होगी, ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज एक्ट करेगा और इसको किसमें परिवर्तित कर देगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या है, हेक्सोज शुगर है, जो कि फ्रक्टोज के रूप में यूटिलाइज हो जाएगी आपकी प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। ये शुगर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हुआ। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, ये शो हुआ है 6 and 4, 6 प्लस ये 4, कितने आपके इसे ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है बना, और साथ ही साथ क्या बन रहा है आपका एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड के साथ जुड़ करके क्या बना लेगा, क्या बनाएगा, सीडोहेप्टुलोज। ये जो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है ये शो हो रहा है, ये आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ में जुड़ करके ये क्या बना लेगा, एल्डोज एक्टिविटी के बाद ये क्या बनाएगा, सीडोहेप्टुलोज 1,7 बिस फॉस्फेट। ये सीडोहेप्टुलोज 1,7 बिस फॉस्फेट क्या है, एक फॉस्फेटेज एक्टिविटी के बाद सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट बनाएगा। ये सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट बना, ये 7 सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट जो बना है, सीडोहेप्टुलेज बिस फॉस्फेट से फॉस्फेटेज एक्टिविटी हुई, सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट बना। ये जो सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट है, ये आपके साथ में आपका 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, साथ में 7 प्लस 3 कितना हो गया, 10। ये जो 10 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो गए, ये ब्रेक हो जाएंगे राइबोस 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। क्या है, राइबोस 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में ये ब्रेक हो गए। क्या क्या बना लिए, राइबोस 5 फॉस्फेट, दोनों पेंटोज शुगर बना लिए। भाई 10 कार्बन एटम थे, 5-5 में डिस्ट्रीब्यूट हो गए अलग अलग, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट बना लिए और आपका राइबोस 5 फॉस्फेट बना लिए। राइबोस 5 फॉस्फेट है जो वो सीधा सीधा क्या होगा, उसमें एक राइबोस 5 फॉस्फेट जो है उसमें फॉस्फोराइबोज आइसोमेरेज रिएक्शन होगा, तो राइबोज जो था वो रिबुलोज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बना लेगा, रिबुलोज 5 फॉस्फेट। और रिबुलोज 5 फॉस्फेट जो है वो एटीपी के जुड़ने के बाद रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट बना लेगा। तो रीजेनरेशन स्टेप में क्या हो रहा है, जहां से साइकिल स्टार्ट हुई थी, कार्बन किससे जुड़ा था, रिबुलोज 5 फॉस्फेट से। तो रिबुलोज 5 फॉस्फेट को हमें फिर से रीजेनरेट करना है।
साइकिल है, सर्कुलर प्रोसेस है, जहां से बिगिन हुई है वहीं पर एंड अप होगी। तो किन रिएक्शंस द्वारा आपकी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 पीजीए जो बना है वो किस तरह से शुगर भी बनाता है और साथ ही साथ रीजेनरेट हो जाता है। किसमें? स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जो था क्या था? रिबुलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, रिबुलोज 5 फॉस्फेट में भी वो पुनः रीजेनरेशन प्रोसेस होती है। अब अगला बचा क्या था हमें? जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। ये तो बन गया जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। जो बचा हुआ था 5 कंटेनिंग कार्बन कंटेनिंग शुगर थी आपकी जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। यहां जाइलुलोज 5 फॉस्फेट रिबुलोज फॉस्फेट इपीमेरेज रिएक्शन की मदद से रिबुलोज 5 फॉस्फेट बना लेगी। जाइलुलोज 5 फॉस्फेट रिबुलोज 5 फॉस्फेट इपीमेरेज रिएक्शन की मदद से रिबुलोज 5 फॉस्फेट बना लेगी। तो ये जाइलुलोज जो मिल रहा है उससे भी आपका राइबोज रिबुलोज बन रहा है और आपका राइबोज 5 फॉस्फेट तो रिबुलोज बना ही रहा है आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस द्वारा। तो ये जो C3 साइकिल है या कैल्विन साइकिल है, तो आप अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है आपका रिबुलोज मोनोफॉस्फेट फॉस्फोराइलेट हो रहा है, रिबुलोज बिसफॉस्फेट बन रहा है और साथ में कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। कार्बोक्सिलेशन की वजह से क्या हो रहा है? 6 कार्बन कंपाउंड बन रहा है जो कि ब्रेक हो रहा है और 3 कार्बन कंपाउंड PGA बना रहा है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो बनी है वो सेकंड स्टेप में चली गई। यहां पर रिडक्शन प्रोसेस होगा। सबसे पहले एक ATP लेंगे, ये डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगी। ATP लेने के बाद यहां पर रिडक्शन होगा NADPH की मदद से। NADPH खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसको रिड्यूस कर देगा ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट में। और हमें एक चीज याद रखनी है कि ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट is in isomerization with dihydroxyacetone phosphate DHAP और PGAL दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स हैं, रिकन्वर्टेबल हैं दोनों आपस में। अब ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट आपस में एल्डोलेज की मदद से फ्रक्टोज 1,4,1,6 बिस फॉस्फेट बनाते हैं, जो फॉस्फेटेज एक्टिविटी के बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और वो फ्रक्टोज रिलीज कर देती है। बाकी जो फ्रक्टोज बचा 6 मॉलिक्यूल्स जो फ्रक्टोज के बन रहे हैं उसमें से एक यूटिलाइज हो गया। बाकी के मॉलिक्यूल्स कहाँ यूटिलाइज होते हैं? आपकी रीजेनरेशन प्रोसेस में। फिर से देख लें, कार्बोक्सिलेशन रिबिस्को के द्वारा हो रहा है। रिबुलोज 1,5 फॉस्फेट से 6 कार्बन कंपाउंड बना जो कि अनस्टेबल है, इंस्टेंटली ब्रेक डाउन हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। और उसके बाद रिडक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले फॉस्फोराइलेशन हुआ, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना। उसके बाद रिडक्शन हुआ NADPH की मदद से और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया। अब लास्ट स्टेप क्या है? जो भी रिबुलोज 1,5 फॉस्फेट यूज हुआ था वो रीसिंथेसाइज हो जाए, रीजेनरेट हो जाए। तो उस रीजेनरेशन प्रोसेस का स्टेप आया। रीजेनरेशन के लिए आपने 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन एल्डोलेज की मदद से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाए। क्या बनाए? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाए जो कि फॉस्फेटेज एक्टिविटी के बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो कि यूटिलाइज होने लगा रिएक्शन मतलब प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। और बाकी जो है वो फ्रक्टोज और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वो ब्रेक होकर के 6 + 3 9 जाइलुलोज 5 फॉस्फेट बना लिए और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बना ले। एरिथ्रोज डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन के साथ में एल्डोलेज रिएक्ट किया, सीडोहेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट बना, जहां की बिसफॉस्फेटेज में फॉस्फेटेज एक्टिविटी हुई, एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट बना।
ये सीडोहैप्टिलोज 7 फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ में फिर एल्डोलेज एक्टिविटी होगी और 7 प्लस 3 10 जो है वो ब्रेक हो जाएगा जेलुलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट में। राइबोज जो है वो आइसोमेरेज के द्वारा राइबुलोज 5 फॉस्फेट बना लेगा, जो कि फॉस्फोराइलेशन के बाद रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बना लेगा। और आपका जाइलुलोज 5 फॉस्फेट इपीमरेज रिएक्शन के बाद रिबुलोज 5 फॉस्फेट बनाएगा और रिबुलोज 5 फॉस्फेट आपको मालूम है कि फॉस्फोराइलेशन के बाद रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बना लेता है। और ये आपके लिए एक वर्क है कि ये जो गैप्स हैं डायग्राम्स में, व्हाट आर द टू स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन। आपको मालूम होना चाहिए ग्राना में होता है लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन, और क्या क्या चीजें यूटिलाइज होती हैं, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और केल्विन साइकिल से जो CO2 जो है वो केल्विन साइकिल में शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। और जो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, फोटोलिसिस होती है H2O की और O2 जनरेट होता है। दैट्स ऑल अबाउट द डार्क रिएक्शन, C3 साइकिल, रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ब्लैकमैन्स रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थैंक यू।